सो हेलो फ्रेंड, पावर प्लान गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि जो ऑल इंडिया बेसिस पे जो अभी बीओई एग्जाम नोटिफिकेशन आया था तो उसी को देखे थे। तो उसको देखने के बाद कई लोगों का ये क्वेश्चन है कि सर इसको हम लोग कब से अप्लाई कर पाएंगे, कैसे करेंगे, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, एनओसी लगेगा कि नहीं लगेगा, हम लोग एनओसी कहाँ से निकलवाएं। तो इन्हीं सब जो ये सब डाउट है, तो इस वीडियो में हम लोग यही सब सारा जो डाउट है वो सब क्लियर करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, एनओसी इसके लिए चाहिए या नहीं चाहिए। तो चलिए अब वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हम लोग देखे थे कि ऑल इंडिया बीओई एग्जाम नोटिफिकेशन 2021 जो कि बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर के लिए है, यानी कि जो लोग बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि बीओई के लिए एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए ये रिक्वायरमेंट आया हुआ है। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या फी लगेगा, क्या एग्जामिनेशन सेंटर होगा, एग्जाम डेट कब होगा। तो ये सब हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहां पे जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा और फिर उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग ये देखेंगे कि इसमें जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है जब आपको अपलोड करने के लिए जरूरत पड़ेगी, फॉर्म फिलअप करने के लिए जरूरत पड़ेगी। तो इसमें सबसे पहले हम लोग वही बात कर लेते हैं कि क्या क्या जो डॉक्यूमेंट्स है जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट टू अपलोड। तो जब आप लोग ऑनलाइन जब फॉर्म अप्लाई करेंगे, चूंकि ये जो फॉर्म है वो ऑनलाइन है, यानी कि ऑनलाइन ही अप्लाई होगा। तो जब आप लोग जब इसको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको सारा जो डॉक्यूमेंट्स है जो जो इसमें मांगा गया है उसको आपको अपलोड करना होगा। तो देखिए, जिसमें पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आपका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ठीक है, डिप्लोमा हो, डिग्री हो या एनपीटीआई हो, तो उसका जो भी सर्टिफिकेट है आप उसको कॉपी करके स्कैन करके आपको इसको अपलोड करना है। और उसका फॉर्मेट कैसा होगा, तो जेपीजी होगा या पीडीएफ होगा। जेपीजी का मतलब इमेज फाइल और जो पीडीएफ होगा उसको तो आप समझते ही हैं। तो आप दोनों में से कोई भी एक फॉर्मेट को आप उसको अपलोड कर सकते हैं, जेपीजी या पीडीएफ। अब जो सेकेंड जो डॉक्यूमेंट है वो है ऑल द टेस्टिमोनियल्स। तो टेस्टिमोनियल का मतलब होता है कि आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है जो कि आपको फैक्ट्री से जहाँ पे आप वर्क करते हैं वहाँ से जो मिलेगा, उसमें आपका आपके वर्क का आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है, आपका जो गुड बिहेवियर है, उसी के बारे में इसमें सारा चीज़ लिखा रहता है। तो वो चीज़ भी आपको इसमें अपलोड करना है, ठीक है, जो कि ये भी जेपीजी या पीडीएफ होगा। इन दोनों में से कोई भी फॉर्मेट में आप इसे अपलोड कर सकते हैं। अब इस टेस्टिमोनियल के बारे में और भी डिटेल में देखना है तो वेबसाइट में जाइएगा, वहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन करके कैंडिडेट के लिए एक फॉर्मेट है, वहाँ पे इसके बारे में डिटेल में दिया गया है कि आप इसको कैसे प्रोड्यूस करना है, इसमें किसका सिग्नेचर होगा, ठीक है। तो आप उसको एक बार फॉर्म फिलअप करने से पहले एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अब जो नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है इंफॉर्मेशन अबाउट बॉयलर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड टाइप ऑफ बॉयलर। तो आपका जो बॉयलर रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो जब आपको एक्सपीरियंस मिलेगा ना तो उसमें वो लिखा रहेगा, तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी अपलोड करना है और किस टाइप का बॉयलर है, यानी कि वाटर टू बॉयलर है, फायर टू बॉयलर है, एबीसी है, सीएबीसी है, पीएफ बॉयलर है। तो जो टाइप का बॉयलर है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, मेंशन करना है। अब जो नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। तो आपका जो अभी नया हाल फिलहाल जो फोटो होगा, जो कि जिसका साइज जो है वो पासपोर्ट साइज है, तो उसको अपलोड करना है, जिसका जो फॉर्मेट होगा वो होगा जेपीजी। अब जो नेक्स्ट जो चाहिए वो है स्कैन सिग्नेचर। आपका जो सिग्नेचर है उसको स्कैन करके उसका भी जो फॉर्मेट होगा वो जेपीजी होगा, यानी कि इमेज फाइल, उसको आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो यही जो डॉक्यूमेंट है जिसको आपको रेडी करके रखना है, जो कि 1 नवंबर से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका वेब लिंक जो है इसके वेबसाइट में ओपन हो जाएगा। वहां पे जाकर जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो ये सब जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करना होगा, जिसका जो वेबसाइट है वो है www.npcindia.gov.in, ठीक है। और जो सेकेंड जो वेबसाइट है वो है www.aipnpc.in। तो इन दोनों में से किसी भी एक वेबसाइट में जाकर 1 नवंबर से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसका जो लास्ट डेट है वो 25 नवंबर तक है,
ठीक है। अब इसमें बहुत लोगों का ये सवाल है कि सर हमारा जो हम इस स्टेट से रहते हैं तो हमको एनओसी चाहिए कि नहीं, और एनओसी कैसे निकालें। तो सबसे पहली बात ये है कि एनओसी के लेकर जो आपका डाउट है, जो आपका फंडा है, वो क्लियर होना चाहिए कि आखिर एनओसी की ज़रूरत कब लगती है और एनओसी होता क्या है। तो पहले हम लोग इसे समझ लेते हैं, फिर मैं ही आपसे कुछ पूछूंगा कि इस फॉर्म में आपको एनओसी की जरूरत लगेगा या नहीं लगेगा, जो अभी ऑल इंडिया बेसिस पे आया हुआ है। तो एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो का मतलब हो गया नहीं, ऑब्जेक्शन का मतलब हो गया ऐतराज या आपत्ति, और सर्टिफिकेट का मतलब हो गया प्रमाण पत्र। यानी कि एक ऐसा सर्टिफिकेट, एक ऐसा प्रमाण पत्र जिसमें ये कहा गया हो कि हमें कोई ऐतराज नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, तो वही चीज कहलाता है एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट ये दर्शाता है कि उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उसे कोई आपत्ति नहीं है। तो अभी देखिए कि ये हमें जरूरत कब पड़ता है, तो जब किसी स्टेट वाइज में आपका ये वैकेंसी आती है बीओई का, और आप किसी अदर स्टेट में वर्क करते हैं, तब इसकी जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप कोलकाता में वर्क कर रहे हैं किसी फैक्ट्री में, बॉयलर में, तो अगर वैकेंसी आई है पंजाब में और आप अप्लाई करना चाहते हैं पंजाब बोर्ड के लिए, तो आपको एनओसी की जरूरत पड़ेगी। वहाँ पे पंजाब वाला बोर्ड क्या है, एक शर्त रख देगा कि ठीक है आप एनओसी लाइए, तब जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअली जो आप कोलकाता में वर्क कर रहे हैं, तो आपको जो सर्टिफिकेट होगा वो आपके स्टेट तक वैलिड होता है। अगर कोलकाता में यानी कि वेस्ट बंगाल में अगर ये बीओई का अगर रिक्वायरमेंट आता है, वहाँ पे बोर्ड बैठती है, तो वहाँ पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं बिना एनओसी के। ठीक है, वहाँ पे कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो आपका अपना स्टेट हो गया, वो आपका अपना बोर्ड का ही चीज़ है। तो आप वहाँ के लिए कोई आपको एनओसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब आप अदर स्टेट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एनओसी की जरूरत पड़ेगी। आपका जो बोर्ड है यानी कि जो कोलकाता का जो बोर्ड है, वो आपको एक सर्टिफिकेट देगा कि ठीक है आप अप्लाई करना चाहते हैं पंजाब के लिए, तो ये लीजिए आप अपना एनओसी, जिसमें लिखा रहता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट करके, उनका जो साइन होता है, और ये दर्शाता है कि कोलकाता बोर्ड को कोई भी ऐतराज नहीं है, कोई भी आपत्ति नहीं है कि वो पंजाब में अप्लाई करे या किसी भी अदर स्टेट में अप्लाई करे जहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। अगर आप इसको नहीं समझे तो एक एग्जाम्पल से इसको समझिए। जैसे कि आप घर में रहते हैं, आपके पेरेंट्स ने आपको कह दिया कि आपको घर का ही खाना खाना है, बाहर का खाना नहीं खाना है, बाहर का खाना खाने के से ऐतराज है उन्हें। ओके, तो आपका जो लिमिटेशन हो गया, मतलब कि घर तक ही आपको खाना खाना है, मतलब कि घर में अगर खाना अच्छा बना या जैसा भी बना, आपको खाना है घर का ही। लेकिन बाहर में क्या है, एक रेस्टोरेंट अच्छा सा खुला, वहाँ पे अच्छे अच्छे पकवान बनने लगे, और आपका मन हुआ कि नहीं मैं बाहर भी जाके खाऊं, और उस रेस्टोरेंट ने क्या शर्त लागू कर दिया कि मेरे रेस्टोरेंट में तभी लोग आकर खा सकते हैं जब वो अपने घर से यानी कि अपने पेरेंट्स से एक एनओसी लेकर आएंगे, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मतलब ये कि उससे उस रेस्टोरेंट में खाने से उनके पेरेंट्स को कोई ऐतराज नहीं है। तब आप क्या करेंगे कि अपने पेरेंट्स के पास जाएंगे और परमिशन मांगेंगे कि मैं बाहर जाकर खाना चाहता हूं, मैं उस रेस्टोरेंट में जाकर खाना चाहता हूं। तो फिर अपने पापा से क्या करेंगे या पेरेंट्स से क्या करेंगे, वहां पे एक लेटर लिखवाएंगे, और उसी लेटर को जहां पे वो साइन करके देंगे कि ठीक है आप जाकर बाहर खा सकते हो। ठीक है, तो वो जो लेटर कहलाएगा वही एनओसी कहलाएगा। तो अब वो एनओसी जो है आप ले जाकर अपने रेस्टोरेंट में देंगे, तो रेस्टोरेंट वाला उसको देखेगा तो बोलेगा चलो अच्छा है, इसको तो एनओसी मिला हुआ है, इसको मतलब खाने से इनके पेरेंट्स को कोई ऐतराज नहीं है, तो आपको अलाउ कर दिया जाएगा उस रेस्टोरेंट में। तो ठीक उसी तरह यहाँ पर भी है, जो आपका घर हो गया वो आपका स्टेट हो गया यानी कि कोलकाता, और जो आपका जैसे रेस्टोरेंट हो गया वो हो गया पंजाब, और जो आपके पेरेंट्स हो गए वो हो गया कोलकाता बोर्ड। तो ठीक जिस तरह से आप खाने के लिए रेस्टोरेंट में आप अपने पेरेंट्स से परमिशन ले रहे थे, एनओसी ले रहे थे, ठीक उसी तरह पंजाब में अप्लाई करने के लिए, वहाँ पे बीओई का फॉर्म भरने के लिए आप अपने पेरेंट्स यानी कि वहाँ के बोर्ड से, जो वेस्ट बंगाल का जो बोर्ड है वहाँ से आप परमिशन ले रहे थे। तो वही चीज़ कहलाता है एनओसी, और जब ये एनओसी मिल जाता है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और कब, जब ये अदर स्टेट में वैकेंसी आई रहती है तब, मतलब कि स्टेट वाइज की यहाँ पे बात हो रही है, ना कि ऑल इंडिया में। अब यहाँ पे आप खुद बताइए
कि यहाँ पे आपको एनओसी की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। क्योंकि देखिए, जब हमारा स्टेट ही चेंज नहीं हो रहा, ये एनओसी कब जरूरत पड़ेगी थी? जब आपका स्टेट चेंज हो रहा था, आप एक स्टेट में काम कर रहे हैं और दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, तब आपका ये सर्टिफिकेट काम में आ रहा है, वहां पे आपको जरूरत पड़ रही है। लेकिन ये जो वैकेंसी आई हुई है वो क्या है, वो ऑल इंडिया बेसिस पे है, यानी कि जो भी भारतीय लोग हैं, जो भी इसके लिए एलिजिबल है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब वो कर्नाटका का हो, वेस्ट बंगाल का हो, बिहार का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, उनसे उनको एनओसी से कोई मतलब नहीं है। अब वो उनसे अब भारत में अप्लाई करने के लिए वो किन से अब एनओसी के लेंगे, किन से परमिशन लेंगे? किसी से तो लेंगे नहीं। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी एनओसी की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको एनओसी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑल इंडिया बेसिस पे है। ओके, तो आई थिंक कि आपका एनओसी से रिलेटेड आपका जो फंडा है वो क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये जो ऑल इंडिया बेसिस पे आया हुआ है, इसका यही फायदा है कि इसमें एनओसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जिस स्टेट में आपका बीओई का वैकेंसीज नहीं आती थी, तो उस स्टेट के लोग भी अब इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।